कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ आवतो सनौ भुनक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्वी अधितमस्तु मा विद्विषावै। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की बड़भागिन उपास्थित गीता अनुयायी मंडली, लीजिए बड़ी एकाग्रता पूर्वक अपने भगवान जी की वाणी अब जो उपदेश से भरपूर है ऐसे सांख्य योग दूसरे अध्याय का श्रवण कीजिएगा। बता चुका हूं सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग जीव को बहुत दाना बना देता है। बाखुशी, ये एक बात मन में रखिएगा, ये अध्याय बताने जा रहा है बाखुशी कैसे जिया जाए, और ये भी दिन आना है शरीर छोड़ने का, तो साथ ही साथ बाखुशी तैयारी भी कैसे करते रहे इस शरीर को पुराने कपड़े की तरह छोड़ देने के लिए। ध्यान देना जरा, दोनों बातें, ये अध्याय हमारी दोनों ही मांग पूरी करता है, बाखुशी जीना और बाखुशी शरीर छोड़ देना। अर्थात जिस कारण से पहले अध्याय में नाना प्रकार के संकट, उदासी, जीव हताश निराश हुआ, बहुत चिंतित हुआ, अब वो न होने पाए, ऐसी उसकी अवस्था शांतमयी बन जाए और बड़े उत्साह पूर्वक और बड़ी व्यग्रता के साथ इस अध्याय में प्रवेश करें, अपने नाना प्रकार के दुखों की जड़ों को काटने के लिए ऐसा उत्साह बनाइए। और साथ साथ ये भी भाव बनाइएगा, अपने मन में ये भाव भी रखिए कि वक्त आने पर घबराए नहीं, क्योंकि ये पेपर भी आना है कि जो जन्म लिया है आयु के संपूर्ण हो जाने के बाद शरीर भी छूटेगा, तो कैसे हम उसकी भी तैयारी करते रहें और हम प्रवेश करें। सुन पा रहे थे संजय उवाच हो रहा था, अपने मन को पूर्ण एकाग्रता के साथ दूसरा अध्याय याद रखिए, बहुत आला, बहुत चोटी का है, दूसरा, नावा और 18वां, ये तीनों ही अध्याय बारंबार मनन करने योग्य है, श्रवण करने योग्य है, एकांत में बैठ करके सोचे जाने योग्य है। प्रारंभ हुआ हो रहा है ये दूसरा अध्याय मुबारक। तो जो अर्जुन का देखा ये रंजो मलाल, कोई भी इंसान, अब ऐतिहासिक रूप में अर्जुन को ना लो, सामाजिक रूप में लीजिए मेरी माताओं, बच्चियों, बुजुर्गों और भाइयों, गमो सोच दिल में तबीयत निठाल, आंतरिक अवस्था उसकी ऐसी पाई। कोई भी जब गम आता है तो यही अवस्था बनती है, जो नक्शा खींचा जा रहा है, जो मनोगत भावों को प्रकट किया जा रहा है। नजर दुख से बेचैन, आंखों में नम, आंखें अश्रुपूर्ण है, तबीयत कुछ अजीब किस्म की बन चुकी है जीव की, और अपने आप पे हैरान परेशान हो रहा है। ऐसी अवस्था में भगवान बोले जिराए करम, कृपा करते हुए, जब भगवान की कृपा हो जाती है तो जीव के गम खत्म हो जाते हैं। भगवान की कृपा कब होती है, मैं थोड़ी सी इस पर रोशनी डालूं जो मेरे महापुरुषों ने मुझे बताया। यह शब्द आता है, महाराज जी ने जो कहा कृपया आविष्टम, अब भगवान की कृपा कब होती है, जरा ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रसंग है। वैसे तो हमारे अनुभवी महापुरुष बताते, मेरे देवी जरा ध्यान सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रसंग, भगवान की कृपा कब होती है। वैसे तो महाराज की कृपा सूर्य के समान सब पर बराबर हो रही है, ये उनका स्पष्ट फरमान है अनुभवी महापुरुषों का। जैसे सूर्य आन बान से सब चमकता है और पराया हर एक पे पूरी रोशनी देता है, इस तरह भगवान की कृपा सब पर पूर्ण रूपेण हो रही है, बराबर। लेकिन
जो वस्तुएं निर्मल हैं उन पे सूर्य की चमक ज्यादा प्रतीत होती है। निर्मल चीज ज्यादा दिखती है सूर्य को, लेकिन जो मटमैली है सूर्य की चमक तो उस पे आती है लेकिन इतना अनुभव नहीं होता। इसी तरह जिनके अंतःकरण संस्कारों और विकारों से भरे पड़े हैं, ध्यान से मेरे बच्चों, बेटे जरा बड़े प्रेम पूर्वक, जिनके अंतःकरण भरे पड़े हैं विचारों संस्कारों से, गंदे गंदे विचारों से, वो अनुभव नहीं कर सकते प्रभु कृपा। महाराज जी कृपा से वो वंचित रह जाती हैं। जैसे सूर्य निकला, अब आप ही खिड़कियां ना खोले, रोशनदान ना खोले, दरवाजे ना खोले, तो सूर्य तो चमक रहा है, बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया महापुरुषों ने, लेकर पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे जब तक कि आप अपनी खिड़कियां नहीं खोलते, अपने कल्टन परे नहीं हटाते। तो सूर्य बेचारा क्या करे, सूर्य तो चमक लगा है। भगवान की पूरी कृपा होती है अगर जीव आवरण उतारने लग जाए, जीव मालिक की ओर बढ़ने लग जाए, ध्यान देना, जीव अपने आप को भगवान की ओर जुटाने लग जाए तो पूरी कृपा का अनुभव करने लग जाएगा। मुझे ये दृष्टांत बहुत अच्छा लगा। अगर हम ही ना खोलें अपने दरवाजों के कल्टन और दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान, सूर्य बेचारा क्या करे, वो तो अपनी आन बान शान से अपनी चमक दे रहा है। जीव ही अगर अपने मल विक्षेप आवरण दूर ना करे, महाराज जी के कथन के अनुसार अपने जीवन को ना बनाए, इसमें प्रभु का कोई दोष नहीं, जीव का अपना दोष माना जाता है। जैसे दिन में सूर्य चमके, उल्लू ही आंखें चार न कर सके, तो इसमें उल्लुओं का दोष है, सूर्य का नहीं। इसी तरह मेरे गुरुदेव फरमाया करते थे, आंखें जो मूंद ली तो दोपहर में रात है। क्या कमाल का दृष्टांत है, आंखें जो मूंद ली तो दोपहर में रात है, इसमें कसूर क्या है भला आफताब का। इससे सूर्य का आफताब बोलते सूरज, इस बेचारे सूर्य का दोष है। अगर दोपहर को ही हम अपनी हथेलियां अपनी आंखों के ऊपर रख लें और कहे रात हो गई, तो सूर्य तो चमक रहा है। भगवान की कृपा तो जीवों पर पूर्ण होती है, जीव ही अपने मंद भागों के कारण से लाभ नहीं उठा सकता। जैसे घर के अंदर बहुत कुछ खाने को है, अगर उनका अपना लड़का ही गंदा हो और धक्के खा रहा हो इर्द गिर्द, तो इसमें माँ बाप का कोई दोष नहीं होता, उसके अपने कुकर्मों का ही दोष है। भगवान की कृपा तो सब कुछ हो रही है, सारों पर बराबर हो रही है। इसको और भी यूं कहा गया, कृपा वैसे 3 प्रकार की मानी जाती है, ध्यान दीजिएगा, ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, आत्म कृपा। हमारे अनुसंधान करने वाले, रिसर्च करने वाले उच्चकोटि महापुरुषों ने कृपा को 3 भागों में बांटा, ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, आत्म कृपा। ईश्वर कृपा मैंने अभी अभी आप सबसे कहा कि बराबर हो रही है सबके ऊपर, जीव खुद अनुभव नहीं कर पा रहा। और जो गुरु अगर पहुंचे हुए तो वो भगवान, उनमें कोई अंतर नहीं रहता, वो भी अपनी ओर से पूर्ण कृपा करते हैं। जीव आत्म कृपा करे, सराय आत्मा अपनी कृपा नहीं कर रहा। इसको दृष्टांत देते हुए महापुरुष समझाते हैं, हर बड़े नगरों के अंदर पानी की बहुत बड़ी टैंकी बड़ी ऊंची लगाई होती है, उससे बड़े बड़े पाइपों द्वारा पानी आ रहा होता है जमीन के अंदर में से। पाइप जो है अंडरग्राउंड किए होते हैं। अब वो पाइप आते आते आपके घर में भी पाइप आया हुई, हाँ आपके घर में पाइप लगा हुआ है, वो टैंकी भी फुल टू द ब्रिम है, बिल्कुल भरी हुई है और भर के पानी आ रहा है। अब क्या, अब जो ईश्वर कृपा है, वो जो टैंक भरा पड़ा है पानी का, रिजर्वायर है पानी का, वो ईश्वर कृपा। और जो बीच में ये बड़े पाइप आ रही है, ये गुरु कृपा है, जो महाराज जी से ऊपर से ला रहे गए और आपके घर तक छुआरे। अगर आप ही टूटी ना खोलें, आप ही अपना टैप ऑन ना करें, तो इसमें दोष ईश्वर का ही नहीं, गुरु का भी नहीं, अपना दोष है। बहुत कमाल का दृष्टांत है ये। ईश्वर पानी की कृपा का भरा हुआ टैंक है जो इतना ऊंचा नजर आता, गुरु उनमें से कृपा को जीवों के लिए ले आते हैं। आगे हम टेप खोलें और पानी का पूरा पूरा लाभ उठाएं। तो जीव की अपनी कृपा में कसर है, भगवान की ओर से कोई कसर नहीं। अब मैं फिर आगे बढ़ता हूं, ये तो हो गई यूनिवर्सल बात, सार्वभौमिक बात। अब मैं बताऊं साधारण रूप में भगवान की कृपा कब होती है। 4 कानों से काम लीजिए, बहुत एकाग्रता पूर्वक। ईश्वर की कृपा अब लाभ उठाना कब होती है, जब जीव संसारिक रूप में अपनी ओर से सब साधन जुटा देता है। ध्यान से मेरे आप लाभ उठाते रहे जीवन भर। अपनी ओर से जीव जब चारों ओर से साधन जुटा देता है, फिर भी देखता है कि मेरा गम, मेरा दुख, मेरा क्लेश, मेरी जो है जटिलताएं दूर नहीं होती। और फिर जब वो देखता है कि अब कोई चारा ही नहीं है, ऐसे सामान्य और साधारण जीव फिर भगवान पर आस्था या विश्वास या श्रद्धा लाते हैं। हमारे यहां लोकोक्ति मशहूर है,
जिंदे कोई ना उनदे रब जी। जब कोई चारों कोने खाली नजर आती हैं, फिर भगवान के सिवा कोई सहारा नजर नहीं आता। फिर जब वो दर्द भरी आवाज से, अश्रुपूर्ण नेत्रों से भगवान को पुकारता है, भगवान की कृपा आने लगती है, भगवान का सिंहासन हिल जाता है। क्योंकि उसकी वृत्ति अब चारों ओर से विड्रा हो चुकी है, उसका मन अब चारों ओर से खिंच चुका है, उसे कोई अपने साधन नजर नहीं आता अपने गम को दूर करने का, मेरे देवियों और मेरे सज्जनों। इसलिए उसका मन फुल कंसंट्रेटेड बिखरा हुआ नहीं है, और उसने अपने सारे साधन जुटा लिए हैं तकलीफों, कष्टों, मुसीबतों को दूर करने के लिए, लेकिन ऑल इन विन। अब उसका मन पूर्ण एकाग्र है, और जब एकाग्रता से महाराज जी से प्रार्थना की जाती है तो भगवान का तख्त हिलता है। क्योंकि दिल से निकली दुआ असर रखती है, वो पर नहीं पर ताकते परवाज मगर रखती है। नंबर 2, भगवान की कृपा कब होती है? जब कोई नेक जीव भगवान को अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य समझता हुआ प्रातः काल, जैसे कई बार पहले कह चुका हूं, शारीरिक रूप से पवित्र होकर एक लगातार लंबे समय के लिए ब्रह्म मुहूर्त में एकाग्र हो जाता है, चौकड़ी लगाकर डट के बैठ जाता है भगवान की ओर वृत्ति करता हुआ, तो कई दिनों के बाद भगवान की कृपा इस रूप में होने लगती है। एकाग्रता में रस में परमात्मा की शक्ति का अनुभव होना, और उस दिव्य ज्योति का कभी आना कभी जाना, कभी आना कभी जाना, इस तरह नाना प्रकार की कृपाओं के रूप बदलने लगते। ये बड़ी छोटी कृपा मानी जाती है। हमारे हिंदू धर्म ने इसकी बड़ी महिमा गाई है, और ये कृपा स्थायी रहती है और उत्तरों उत्तर बढ़ती चली जाती है। जब जीव प्रातःकाल भगवान के चरणों में, मेरे नेक जीवों, हाजिर देने लगता, अपना प्रथम कर्तव्य समझता है कि ये मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है, भगवान के चरणों में हाजिर देना। जब उसने जीवन का उद्देश्य ही प्रभु प्राप्ति बना लिया होता है, और प्रभु के फरमान के मुताबिक अपने आप को बनाता, जुटाता या लगा देती है, भगवान की कृपा अवश्यमेव होती है। बल्कि भगवान अपने मुख से कहते भी है, गूंगे बन के नहीं आते, वो स्पष्ट कहते हैं, जो रहम उनकी हालत पे, देखिए रहम उनकी हालत पे खाता हूं मैं, तो घर उनके दिल में बनाता। ये उस अवस्था में हमारे भगवान जी ने अपनी कृपा का ठोस प्रमाण देते हुए अपने श्रीमुख से कहा। इसलिए देखते जाइए कि आप प्रातःकाल बैठते हैं या नहीं, यह हर एक का अपना अपना विषय है। हर एक अपने आप को देखता जाए, हर एक का आप अनुभव करते जाइए, मैं जुटती हूं या नहीं, मैं अपने आप को लगाती हूं या नहीं। अगर भगवान की कृपा के आप आकांक्षी हैं, अगर आपके मन में लालसा है कि प्रभु हमारे पर भी कृपा करें, या हम भी देखें कि भगवान की कृपा कैसी होती है और वो अनुभव कैसे होता है, और हम भी अधिकारी बने और हम भी अपने आप को जुटाने वाले बने। जितना हमारा बस चले हम अपने आप को जुटाएं, लगाएं, जितना आपका बस चलता है आगे बढ़ो। भगवान की कृपा कब होती है? ये सत्संग में, जब जी पूर्ण श्रद्धा रखता हुआ। देखो मेरे महापुरुष ने मुझे क्या बताया है, मेरी झोली में क्या डाला, आप मुझसे ले लो। जब पूर्ण जीव श्रद्धा रखता है भगवान पर, गुरु पर और शास्त्र पर, तभी तो हम सत्संग में आएंगे। अगर तीनों पर श्रद्धा होगी तभी मेरा दिल करेगा। अगर एक भी कहीं शास्त्र पर श्रद्धा काम, या गुरु पर या भगवान पर आने का चित्त नहीं चाहेगा, हमारा मन भारी हो जाएगा। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञान। उनके मन में अटूट श्रद्धा है। गुलामी में न काम आती है तकदीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। जब ऐनुल यकीन, हक्कुल यकीन, जब पूर्ण विश्वास हो जाता है अपने भगवान पर कि मेरा कल्याण ही सिर्फ ना, सत्संग के माध्यम से मेरा कल्याण होगा, मैं नाना प्रकार के दुखों से छूटूंगी भी भगवान की कृपा से। और हम इतनी श्रद्धा लेकर के, कुर्बानियां करके जब सत्संग में आने, तो सत्संग में श्रद्धा और बढ़ती है, बुद्धि और खुलती है, हमारे भगवान के प्रति प्रेम और बढ़ता है, हमारा मन और उछाले मारता है भगवान के प्रति, और ये लगातार हम आते रहती हैं। भगवान की कृपा होने लग जाती है कई रूपों में। घर में धन की कमी दूर हो जाती है, सेहत ना हो तो सेहत बनने लग जाती है, आहा, एकाग्रता ना हो तो संकल्प विकल्प कम होने लग जाते हैं, शाबाश, और उच्च कोटि के महापुरुषों के संग मिलाप होने लग जाता है, भगवान के प्रति वृत्ति खींचने लग जाती है। ये सत्संग में लगातार अपनी श्रद्धा को उत्तर बढ़ाने से भगवान की श्रद्धा उतरने लगती है।
भगवान की श्रद्धा का हम अनुभव करने लगते हैं। नंबर 3, आगे बढ़िए। भगवान की कृपा कब होती है? जब जीव भगवान की वाणी के अनुसार अपने जीवन को बनाने लगता है। सुनते जरा जरा 4 कार घर बार भूल करके, ये आज प्रसंग बड़े दिनों के बाद भगवान ने लिया। जब हम महाराज जी की वाणी के अनुसार अपने जीवन को ढालने लगते हैं, वाणी पढ़ी, सत्संग सुना, ढालने लगे, देखे मेरे में काम वृत्ति ज्यादा है, मेरे में लोभ ज्यादा है, मेरे में मोह ज्यादा, अपना निरीक्षण से बोलते हैं, आत्मनिरीक्षण करना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना, अपने अंदर होता मारना और अपनी कमी को देखना, मेरे में ये कमी है, अब उसको दूर करने की चेष्टा करती हैं, हमारे पास नहीं चलता। देखती हैं मेरे क्रोध है, क्रोध दूर करें, अब हम सीरियसली दूर करते हैं, मैं चाहता हूं दूर हो जाए, मोह बड़ा बड़ा हुआ है, ये मेरा मोह दूर हो जाना चाहिए, लोभ बड़ा बड़ा हुआ है, दूर हो जाना चाहिए, अहंकार कभी आ जाता है, अहंकार छूट जाना चाहिए। हम अपनी ओर से प्रचार करती हैं और सच्चे होती हैं, इरादे कभी पक्के होती हैं, और यानी सिंसियरली और डिवोटेडली हम सच्चे भी होती हैं, कपटी भी नहीं, और फिर जुटती हैं, लगती हैं, फिर हार जाती हैं। हारने के बाद जब भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे वश की बात नहीं, आप अंतर्यामी है, देख लो मैं सच्चाई के साथ इस दुर्बलता पर, अपनी त्रुटि पर हावी आना चाहता हूं, लेकिन मैं हार गया हूं, आप कुछ कृपा करो। भगवान की कृपा अवश्य में हो, क्योंकि महाराज जी ने वचन दे रखा है, मेरे पास जिस राह से लोग, मैं राजी हूं अर्जन मुराद अपनी पाए। नेक जीवो सुन लो मेरे से, भगवान की कृपा कब उतरती है, भगवान की कृपा हमारे अंतःकरण को कब स्पर्श करने लगती है। जब भी अपनी ओर से आप किसी त्रुटि पर, किसी फॉलिंग पर, किसी नादानी पर काबू आने के लिए नहीं आपके वश की बात, फिर जब आपको करते भगवान आप तो सर्वशक्तिमान है, मेरा आप देख लो वश नहीं चल रहा, मैं अपनी ओर से पूर्ण चेष्टा कर रहा हूं, लेकिन फिर मौके पर मैं हार जाता हूं, मुझे शक्ति दो प्राणनाथ, अगर मैं सच्चाई से साधना कर रहा हूं और मेरा नहीं वश चल रहा तो मेरे पर कृपा करो और इस त्रुटि को दूर कर दो। भगवान कर दो। बढ़ते चलो, भगवान की कृपा कब होती है? प्रभु कृपा कब करने लगते हैं? कब? सुनते जाइए। जब आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा, वैसे तो शास्त्रों में 10वां हिस्सा बताया गया कि अपनी कमाई का 1/10 या 10वां हिस्सा या कुछ समझ लो, कुछ हिस्सा हम अधिकारियों को देने लगते हैं। लूले, लंगड़े, विकलांग और जिनके बेचारे जिनके यहां भूख रहती है, आप एक क्वेश्चन अधिकारी, ऐसे अधिकारी पात्रों को जब आप अपनी नेक कमाई का कुछ हिस्सा देने लगते हैं, कई रूपों में, जैसे आप यहां देती रहती है, दे रही है, और ये अपना कर्तव्य समझती हैं, कर्तव्य कि ये मेरा कर्तव्य मेरे मालिक ने मुझे दिया। ये बड़ी खास बात देखना, जो जोर दिया गया शास्त्रों में, कर्तव्य यानी किसी पर कृपा नहीं कर रहे, बल्कि समझते हैं मेरे मालिक ने दिया है देने दिलाने के लिए, ये मेरा दातव्यम। गीता में भी भगवान ने कहा दान, सतोगुनी दान में, कि दातव्यम ये मेरा कर्तव्य है, ये तो मुझे करना है, ये तो मेरे लिए बहुत जरूरी है। जब आप अपना कर्तव्य एहसान समझ के नहीं, फर्ज की पहचान समझ के, 2 शब्द गुरुदेव के बड़े अच्छे लगे हैं, किसी पे एहसान करते हुए नहीं, अपनी पहचान, फर्ज की पहचान की मालिक ने मुझे दिया, तो दिया है अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए, मेरे मालिक ने मुझे दिया है अधिकारियों को देने के लिए। हाँ, और ये जब आपको भाव बैठ जाता, स्वभाव बन जाता है कि आप देने लग जाते हैं, किसी को आटा दे रहे हैं, किसी को कपड़ा दे रही है, किसी मेरे जैसे किसी को ज्ञान दे रहा है, या जिसको जो तौफीक मालिक ने दी है, अपनी उस क्षमता और तौफीक के अनुसार मेरे देवियों मालिक के नाम पर प्रेम में भर कर देता है, तो भगवान की कृपा होने लगती है, उस पे भगवान की बड़ी कृपा हो जाती है, कमाई में बरकत पड़ जाती है, और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं कि हाय मेरे दुखी प्राणियों को कैसे दे रहा है, इन दुखियों की कैसे सेवा कर रहा है, कैसे ये समझता है कि मेरा कर्तव्य है, वरना भगवान नाराज होती है। इसके उलट भगवान ने कहा है, दे के न्याम लेके न्यामत देता नहीं, समझ लो कि वो चोर गए दिलजक। 4 कदम और आगे भगवान बढ़े ऐसे गंदों के लिए जिनको भगवान ने दिया है और देना नहीं चाहते, उनके लिए जो वो पापी, पहले तो कहते हैं पापी, खुद अपनी खातर पकाए, वो अपने पापों का भोजन वो खाए। भगवान कहते वो पापी है, वो भोजन नहीं करते, पाप खाती है, जिनको मैंने दिया है लेकिन अधिकारियों तक पहुंचाते नहीं। आपने कई बार पाठ किया होगा, वो पापी खुद अपनी खातर पकाए तो अपने ही पापों का भोजन वो खाए, देना चाहिए, बरकत पड़ती है कमाई के अंदर, बहुत भगवान प्रसन्न होते, भगवान की कृपा उतरती है। कब? जब हम गरीबों से क्या लेती हैं? शुभ भावनाएं ले लेती हैं। जब किसी की दुखिया के दिल से आपके हक में शुभ भावना निकलती है, हाय, तब वो दुखिया की जब शुभ भावना निकली तो परमात्मा तब
जुट जाती है, भगवान की कृपा उतरने लगती है। महाराज जी कृपा को आप स्पर्श करने लगती है। नुक्ते मेरे से लेते जाओ और जिसमें कमी पाना फौरन अपना लो। जब आप जुटती लगती हैं, जब कोई समझता है मेरा कर्तव्य है, तो महाराज जी कितनी कृपा करती है। मेरे जैसा जिसको भगवान ने ज्ञान बख्शा है, अगर मैं अपना फर्ज समझ के भगवान के प्रेम में भर के भगवान की प्रीतियार्थ आपको ज्ञान दूं, समझाऊं, जैसे गुरुदेव से, आचार्यों से, प्रभु की कृपा से मुझे मिला, अगर मैं लगातार देता रहूं आपको, लगातार फर्ज समझ करके, तो भगवान ने कितना प्यार दिया है मेरे जैसों को। मुरव्वत की आंखों का तारा है वो, मुझे सारी दुनिया से प्यारा है। कितना भगवान प्यार देती है अगर जीव उनके लिए जुटा रहे, लगा रहे, फर्ज जानकर। लोग करते तो है दिखावे से, लोग करते हैं एडवर्टाइजमेंट, अपना नाम, बहुत ही वो गलती में है जो जगराते में अपना नाम 100 रुपया फलाना लक्ष्मण दास जी, हे मैया तेरे चरणों में अर्पित। भगवान की कसम मैया स्वीकार नहीं करती। ये तो इनकी बातें हैं, स्वीकार तो वो करते जो जगराता जो बजा रही है, वो जो जगराते कराने वाले, मैया नहीं। मैया तब स्वीकार करती है जब उसके नाम पर गुप्त रूप में दिया जाए। गुप्त रूप में बेटी एडवर्टाइजमेंट कराया, ये करा फलाना साइकिल वर्क्स वाले, ये आपको, वो तो 100 रुपये में एडवर्टाइजमेंट हो गई, 200 बैठे हुए, 200 सारा पता लग गया, पता ही कुछ हुआ। ये गलत बात है। या मंदिर बनाया, नाम लिखवा दिया, बच्चे गलत हो गए, तो वही खत्म हो गया। महाराज जी के लिए या भूला नहीं फकत मेरी खातर तू हर कब हवन दान दे, सब मेरे नाम, तेरा खाना पीना हो मेरे लिए, तेरा तप से जीना हो, तब भगवान खुश होते। भगवान की कृपा कब होती है? जब भगवान के लिए अपनी आमदनी अधिकारियों तक पहुंचाई जाए, अपना फर्ज जानकर कि अगर इस जगह मैं होता, मैं दुखिया होता, मैं लाचार होता, मैं विकलांग होता, तो मेरा कितना बुरा हाल होता। हाय, तो मेरा कर्तव्य नहीं है ऐसे अधिकारी तक पहुंचा दूं? क्या मैं अपने पेट पर हाथ फेरने के लिए अपने जियो पुत्रों तक आया हूं? क्या मैं इंसान नहीं हूं? क्यों ना मैं अपने मन में दर्द महसूस करूं और दूसरे तक ले चलूं? अरे मेरी देवी माँ पुरुष तो यहां तक कहेंगे, दर्द दिल, दिल की पट्टी भी लिखो, मेरे स्वामी जी ने मेरे दिल की पट्टी भी लिखा है, आप भी लिख लो। दर्द दिल, पासे वफा, जज्बा ईमा होना, आदमियत है यही, और यही इंसान होना। इंसानियत क्या है? दर्द दिल, मन में दर्द हो दूसरे दुखिया को देखकर, और यथासंभव उस दर्द को दूर करने का पुरुषार्थ किया जाए, चाहे उसका दर्द दूर ना हो, पर आप पुरुषार्थ करेंगे, भगवान की कृपा आप पे उतर आएगी कि जितनी इसके पास ताकत है ये तो कर रहा है ना, जितनी इसके पास शक्ति है ये तो कर रहा है ना, शाबाश। दर्द दिल, ऐसा दर्द जिसके मन के अंदर है, सहानुभूति के भाव जिसके मन के अंदर, दर्द पासे वफा, इतनों के मेरे पर एहसान है, मेरा भी कर्तव्य है कि मैं भी कुछ करूं। पासे वफा, वफा तो उपकार, इतने मेरे पर उपकार किए हैं, अब मेरा भी कर्तव्य है मैं भी जुटूं, ये जिसके मन में भाव है। दर्द दिल, पासे वफा, जज्बा ईमा होना, और धर्म की जिसके मन के अंदर पूरी कदर है, 3 गुण जिसमें है, जिसमें प्राणियों के प्रति दर्द है और उपकार का भाव है, और तीसरा धर्म का कदर है जिसके मन के अंदर, आदमियत ही यही, और यही इंसाफ, यही इंसानियत है, यही इंसानियत है, यही मानवता है, यही यथार्थ रूप में मानवता। दर्द दिल, पासे वफा, जज्बा ईमा होना, आदमियत है यही, और यही इंसाफ। तब मेरे नेक जीवो और मेरी कल्याण कामनी माताओं बेटियों, भगवान की कृपा उतरती है। बताता जाऊं भगवान की कृपा कब होती है? भगवान की कृपा जब आप प्याऊ खोलते हैं। क्या शास्त्र कमाल करते हैं। गर्मियों की बाहर के अंदर जब आप जगह जगह प्याऊ खोल देते हैं, जगह जगह, और प्यासों को पानी देते हैं, जितना आपका वक्त चलता है प्यासों को पिलाती है, और जब प्यासे की प्यास दूर होती है पी करके, तो अंदर कौन है? हर माचम, अंदर कौन है? मलबू, कौन है? सुनर्जन में हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों की, वो जो अंदर है, हाँ प्रसन्न हो जाती है और आप पर कृपा कर। भगवान ने खुद ही कहा है, वो गंदे, वो जाबर, वो जालिम जो गंदे गंदे तप करती है और शरीर को सुखाती है, तो मुझे मैं हूं सीना तन, मुझे भी वो तंग करती है। आपने ये भाव पढ़ा है भगवान का कि मुझे भी दुखाती है जो मैं शरीर में रहने वाला। इसको उलट जो दूसरे की प्यास को दूर करते हैं, उनकी तपश को मिटाती है, प्रसन्न कौन होगा? वो तो होगा ना जिसकी तपश मिटी है, लेकिन यथार्थ रूप में उनके अंदर रहने वाले परमात्मा खुश होते हैं। तेरी एक नजर की, पता नहीं आपके किस शुभ कर्म से भगवान ने आप पर पूरी कृपा कर दी।
पता नहीं किस शुभ कर्म से, शाबाश शाबाश शाबाश, किस शुभ कर्म से। एक पुराण की घटना सुनाऊं इस प्रसंग में। एक बड़ा पापी था, बड़ा कुकर्म क्या करता था। कहते हैं जब उसका सूक्ष्म शरीर धर्मराज के पास पहुंचा, जरा इसके भाव लेना तो वैसे ना लो। तो धर्मराज ने कहा कि इसकी पूरी सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि ये कुकर्मी और अत्याचारी है, तो इसको सजा मिलनी चाहिए जरूर। तो उसने कहा, धर्मराज ने कहा अच्छा पहले पुण्य का फल दे। कोई ने पुण्य भी किया कि नहीं? देखा गया, हाँ महाराज सिर्फ एक पुण्य किया। ध्यान देना जरा, महाराज एक पुण्य किया। एक दिन अचानक ये कुछ कर रहा था, तो वो जो सुई थी या सी रहा था, सुई अचानक इसकी उंगली में चुभ गई। सुनने वाली बात, या कांटा या कुछ भी समझ लो, मुझे याद नहीं कि क्या किससे उसका खून निकला। तो वो खून निकल रहा था। हाँ अच्छा, तो खून निकला, तो ये खून का निकला जब कतरा, अचानक मक्खी आ गई। इसने अपनी उंगली को रख दिया, जब तक वो चूस के उड़ी नहीं। महाराज जी इसने ये पुण्य किया। ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, मक्खी को उड़ाया नहीं। बेटे सर देखी सही, पता नहीं मालिक किस बात में खुश हो जाए, वरना मक्खी को उड़ा देता, यूं मार देता, पटक मारता। मैंने देखता हूं पढ़े लिखों के पास एक ऐसी चीज बनी होती है, मक्खी मार देते हैं, जो यूं तुम्हारा जोर का जाली से बनी होती है, यूं मारी मक्खियां मर गई, मक्खी मार। और वो देखिए इस तरफ अपना खून निकल रहा है, मक्खी को उड़ाया नहीं। ये किया। धर्मराज इतने प्रसन्न हो कि इसके किए हुए सारे गुनाह माफ, खत्म। ये जीव के लिए इतना भाव रखता है कि अपना खून पिलाता रहा है। तो वहां पर व्यास जी लिखते हैं कि ओ नेक जीव, भले ही तेरे जाने अनजाने में कई भूले हूं, पर ये तो नियम ले ले कि मैंने एक दिन में कोई ना कोई भला कर्म भी करना, वरना वो दिन मनुष्य चढ़ा, बड़ा गंदा दिन चढ़ा जब से आपसे कोई नेकी ना हो। हम नहीं चाहते तो भी तो कोई ना कोई हो जाता है ना। गुनाह कोई करता नहीं, चाह से वो सब कुछ करे, जबर एक राह से, ना चाहने पर भी, जैसे वन इज बाउंड टू डू। तो जब करते हैं मजबूर हो जाती है, तो हम ये भी बना ले कोई भला कर्म भी हमारे से हो जाए। पता नहीं भगवान किस भले कर्म से खुश हो जाते हैं, और हम कृपा के भागी बन जाते हैं। शाबाश शाबाश शाबाश, हम कृपा, अब भगवान मेरे पर कृपा करो। ऐसे करने से तो मैं बताता हूं कब होती वो तो ठीक है, लेकिन महापुरुष कहते हैं कोई ऐसा नेक कर्म कर कि भगवान कृपा के लिए मजबूर हो जाए। तो ऐसा कोई शुभ कर्म कर कि उनकी कृपा तेरे पे उतर आए। कहने से तो अगर जैसे मैं बता रहा हूं, अगर ये अवस्था बन जाए तब तो भगवान करते हैं, लेकिन कहने से बात नहीं बनेगी। अगर हम कृपा चाहते हैं, मैं और आप सब चाहते हैं, सारे चाहते हैं भगवान की कृपा होती रहे, तो फिर ऐसे शुभ कर्म करें जबकि भगवान कृपा करने के लिए मजबूर हो जाए। जैसे मैंने कहा प्रातः काल, इसमें कोई हींग लगे ना फटकड़ी, हमारी अपनी कुर्बानी है। नींद को पटक के अपना शौच शूच करके अपना स्नान करके बैठ जाए, इसमें क्या लगता है? कुछ भी तो नहीं लगता। हींग लगे ना फटकड़ी, रंग भी चोखा हो, प्रातः काल डट के बैठ जाए, कितनी भगवान की कृपा होती है। सत्संग में हर कीमत पे आए, कितनी भगवान की कृपा होती है। अपनी त्रुटियों को देखें और भगवान से हार्दिक प्रार्थना करें, कितनी कृपा होती है भगवान की। भगवान खुश हो। तो आज के जमाने में लोग नाले चोर थे नाले चतुर, एक तो बुराइयों से भरे हुए और एक छाती तानेंगे। क्या हुआ? अगर हमारे में ये है तो फिर क्या हो गया? अरे पीते हैं तो तेरे बाप की पीते हैं, हम खुद अपनी अपनी कमाई की पीते हैं। शाबाश, गंद भी कर रहे हैं तभी छाती तान रहे हैं। अरे मैं लोफर हूं तो तुम्हारे लिए थोड़ा हूं। उल्टा शर्म भी कुड़ी रही, इतनी बेशर्मी फैल चुकी है, इतनी निर्लज्ज हो चुकी है, जरा भाई फीलिंग नहीं रही कि आई एम डूइंग, कमारी में कमिट कर रहे हैं, इवन देन रियलाइज नहीं करते। लेकिन जिनमें रियलाइजेशन है कि ये मेरे में त्रुटि है, भगवान क्यों ना खुश हो जाए। वक्त तो कल चुके हैं बच्चे, वक्त तो समय तो कुछ और जा रहा है। अगर कोई अपनी त्रुटि को दूर करने के भगवान से प्रार्थना करे, भगवान गदगद हो जाते हैं। कृपा के हम अधिकारी नहीं बने, हम अधिकारी बने, भगवान करने को तैयार है। कवि कहता है, भगवान कहते हैं हम तो बाबायल कर्म है, कोई सायल ही नहीं, राह दिखाए किसे कोई राह रो मंजिल ही नहीं। कोई कृपा का अधिकारी तो बने। भगवान कहते हैं मैं तो कृपा करने को पूरी तैयार हूं। कोई अधिकारी तो बने, हम किसी रूप में अधिकारी तो बने, अपने आप को लगाए तो सही। हम कहते कृपा हो, तो जब हम कहते भगवान की कृपा मेरे पर नहीं होती, भगवान बड़े कठोर हो गए, उस वक्त मैं भगवान की ओर से कहूंगा, एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑलमाइटी, उनकी ओर से प्रतिनिधित्व करूंगा। हम अपने, जब आप ये भगवान को शिकवे देती हैं, कभी आप ये भी तो कह लिया करें कि मैं कृपा का अधिकारी भी बन रहा हूं या नहीं। पत्नी पतिता में मेरे खून के रिश्ते बने हैं, ये सब लेन देन का संबंध चुकाने के लिए आए। जब हमारा किसी से कोई वास्ता नहीं, लेना ना हो, इन रिटर्न ना हो,
उसको भगवान ने क्या गजब की बात कही है, उसको दे जिससे खिदमत ना, हाय हाय, भाव देखो भगवान का, उसको दे जिससे खिदमत ना ले, उसको दान दे जिससे उल्ट लेने की उम्मीद ना हो। जरा ध्यान देखिए, जरा प्रत्युपकार की भावना ना हो। अगर अपने पड़ोस को देती हो तो पड़ोस से इतनी सेवा भी तो करवाती हो, कर्मकांडी है, आपके लिए कितना कुछ कर जाता है, तो ये तो बात ना बनी। अगर आप गैया को देती है तो गैया से दूध कितना ले लेती है। प्रत्युपकार तो किसी और गैया को दो जिससे दूध लेने की भावना ना हो, किसी ऐसा एहसान करो जिससे लेने की भावना ना हो। जैसे कोड़ी है, विकलांग है, या कोई और है, बड़ा प्यारा भाव लेकर फिर सुन लो, उसको दे जिससे खिदमत ना ले। ये हो गया निष्काम, कामना नहीं है, सेवा कर रही है, लेकिन उर्दू ये नहीं कि इन रिटर्न विल आई गेट आफ्टर सम डेज, नो नो नो, नथिंग एट ऑल। मेरा कर्तव्य है, मालिक ने मुझे दिया है, दे धरे का गुण, ये कबीर साहब का फरमान, दे धरे का गुण ये, दे दे कुछ दे, दे छूट जाएगी कौन कहेगा दे। प्राण पखेरु को उड़ जाने के बाद कौन कहेगा कि भाई ओ मेरे बीबा कुछ करके जा। ये तो प्राणों के रहते रहते होता है ना। ये भगवान बड़ी कृपा कर दे जिससे खिदमत ना ले, उम्मीद जिससे कुछ हो ही ना, उम्मीद ही ना हो किससे, वो ये मजेदार से ऐसे भूखे की रोटी दे देना, ये पानी के प्याऊ खोलते हो, बहुत अच्छे, बहुत ही सुंदर। प्यासे की प्यास दूर नहीं होती, वो तो होती है, प्यासे के अंदर बैठने वाला भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, वो मेरे प्रभु गदगद हो जाते हैं। वो आगे बढ़ता जाऊं, कब भगवान कृपा करते हैं, कब, जब कोई दुखी हो। हाँ, बुद्धि मेरी काम करती जाए, मैं समझाता जाऊं। जब कोई दुखी हो, हाँ, तो आप जब सहानुभूति पूर्ण शब्दों का उच्चारण करते हैं, अपने शब्दों द्वारा, ज्ञान द्वारा उसके दुख को मिटाने की कोशिश। दुख का मतलब क्या है, ऐसे प्रकार के विचार आ गए हैं कि उसके मन को मंथन कर रहे हैं। जैसे हम मधानी डालती हैं दही के अंदर उसको बिलोने के लिए, इसलिए कुछ ऐसे गंदे विचार आए कि उसके अंतःकरण को बिलो रहे हैं। ये कैसी बात बन गई, ऐसा ना होता तो कितना अच्छा था। मेरे एक प्रकार के विचार मत, उसको मत रहेंगे, मेरे दिन पूरे गए, अभी पहला कष्ट गया नहीं, दूसरा मेरे ऊपर आ गया, पता नहीं रात क्या करो पी मेरे ऊपर आ गई है। ये विचार लगातार आ रहे हैं। मैं कहा जाऊं, न जिया जाए न मरा जाए, मरने की भी कोशिश करता हूँ, मौत भी मेरे जैसे गंदों के लिए नहीं आती। ये विचार बार बार आ रहे हैं, उसको तंग कर रही है, उसको बिलो रही है। इसके बिलोना, मंथन करना, ये गंदे विचार उसको मंथन। ऐसे मौके पर जब आप उसके ऐसे विचारों को हटा के भगवान की ओर ध्यान दिलाती हैं, बड़े बड़े कष्टों को दिखाती है, भाई किस किस पर कष्ट नहीं आया, भाई मेरे क्या राजा हरिश्चंद्र बड़े सत्यवादी थे, इतने तपस्वी थे, उन पर कष्ट नहीं आया क्या? जब भगवान राम और कृष्ण ने अवतार दिया, क्या उन पर कष्ट नहीं आया क्या? दिखरा राजा जो है जगत जननी सीता जी, क्या उन पर कष्ट नहीं आए? कुशला जी पर कष्ट नहीं आए? कौन है ऐसा जिस पर कष्ट नहीं आया? कोई ऐसा है देहधारी पर कष्ट ना आया हो? पर हिम्मत की बात यह, अगर उसको रब के नाम पर जर लिया जाए तो रब तेरा भला करे। बड़ी अच्छी बातें लग रही हैं, और सुनाओ, और सुनाओ, मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। वो मुझे ऐसा मालूम हो रहा है जैसे कोई मलम लगा रहा हो मेरे जख्म के ऊपर, हाय, जैसे कोई मलम लगा रहा हो, और कह रब तेरा भला करे, नहीं कुशल्या और बताना। जब आप ऐसी प्रेम भरी बातें, ज्ञान से भरपूर बातें देकर उसके गम को दूर करती हैं, भगवान की कृपा आप पे होने लगी। भगवान कहते शाबाश, रोटी चौक के दी ते गल मौके। जब आप मौके पर ऐसा ज्ञान देती हैं, शाबाश, वरना ज्ञान सीने में रह गया क्या फायदा हुआ, शास्त्रों में रह गया क्या फायदा हुआ? वो ज्ञान जो दुखिया के दुख को रिड्रेस करे, रिड्रेसिंग, उसको दूर करे, ऐसे शब्द, वरना जबान हुई ना हुई बराबर। अगर ऐसे दुखिया के टाइम अपनी जबान खोली और उसके दुख को दूर करने की कोशिश की, भगवान की कृपा हो, बड़ी कृपा होती। नेक जीवों में इसे जानते जाओ, भगवान कब कृपा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, उनसे रहा भी नहीं जाता, वो कृपा करने के लिए मजबूर। जब आप किसी के गम को गलत करने की हार्दिक रूप से, मधुर शब्दों से, शास्त्रों के हवाले दे दे करके उसको कम करती हैं, तब भगवान बड़े खुश होते हैं। किसी एक भी दुखिया के मन को जब आप शांत कर देते हैं, हाय, भगवान की कृपा उसी समय होने लगती है कि इसने एक के गम को दूर किया। इसने एक एक गम को चाहे धन द्वारा किया, अन्न द्वारा किया, वस्त्र द्वारा किया। ज्ञान की सेवा सबसे बड़ी सेवा मानी गई, क्योंकि बाकी जो अन्न धन है वो कुछ घंटे, दिनों, महीनों के लिए सेवा होगी। ज्ञान की सेवा हमेशा के लिए हो गई, क्योंकि जो उसके गंदे विचार थे वो जड़ से उखड़ गए। अच्छे विचार आ गए
तो फिर जब भगवान ने कहा है फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, आहा आहा, फिर क्या होगा, फिर वो गम आता ही नहीं है। क्योंकि विचार जो पले पड़ गए, वो जो मन में बैठ गए, आहा आहा आहा, शाबाश, मुद्दड़ हो जाती है भाव कि जुम्बश न दे उसको दुनिया का दुख, फिर दुनिया का दुख उसे जुम्बश में नहीं देगा। इसलिए मेरी कल्याणकारिणी माताओं, बेटी, बुजुर्गों और मेरे होशियार भाइयों, बहुत अच्छी ज्ञान की सेवा चोटी की होती है। अगर मौके पर आप दे सके तो, अगर किसी के गम को आप दूर कर सके, इतनी बातें आपने सुनी हैं, इतनी पढ़ी हैं, लगातार आप सत्संग बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक अटेंड करती हैं, अगर उस मौके पर उसको दिया जाए तो उसके गम को, दुखों का गम भी एक प्रकार के अशुद्ध विचार है जो मैंने कहा उसे बुलो जा रही है। अगर उस मौके पर आप दृष्टांत दें, समझाएं, अपनी कोई बात सुनाए, भाई दुखी मैं भी था, मैंने भी परमात्मा के सिमरन किया, मैंने कहा भाई अपनी कुट कुट के मरूंगा क्या, कुछ गम ने चला जाना है, इसलिए मेरा, और तो मुझे भी इस तरह किसने राय दी थी, मैं अब हमेशा के लिए मेरी छाती ठंडी हो गई, मेरे कलेजे को शांति मिल गई, तू भी मेरे प्रेमिया ऐसा कर ले, वरना रो रो के सेहत तेरी तबाह हो जाएगी, आंखों की जो है बिनाई कम हो जाएगी, भूख नहीं लगेगी, कि शायद आत्महत्या कर ले। क्या बनेगा इन बातों से? क्यों नहीं हम ये विचार करके अपने को शांत बना ले। गम तो आती है संसार में, देखना, खुशी और गमी ये तो दो चीजें तो है ही, पर क्यों ना विचारों से अपने दिन काट लें, और ये उसको बड़े प्यारे भाव लगेंगे, ये बड़े प्यारे विचार लगेंगे, बहुत ही प्यारे। और अगर उसका गम दूर हो गया, रब की कृपा पूरी ले लो। अगर किसी एक दुखिया मन के दुख को आपने दूर करके उसे शांत कर दिया, तो महापुरुष कहते हैं शाबाश, अभाग्य है उसके जिसने एक दुखिया मन को शांत किया, एक दुखिया मन को सुखिया बना दिया, और वो विचारों में लग गया, भगवान के सिमरन में लग गया, बस भगवान की कृपा उतरने लगती है। महाराज जी कृपा घर तो वो तो हम गाया ही करती हैं, श्याम सुंदर दया के समुंदर तो है ही, पर उनकी लहर पर उठे बिना रहती नहीं। जब किसी के गम को आप दूर करने में लग जाता, और गम दूर हो जाता है, उसके चेहरे पे गई हुई रौनक फिर आ जाती है, गए हुए प्रकाश फिर आ जाता है, जलाल फिर आ जाता, बस भगवान की कृपा उतर आती है। बढ़ता चलूं, भगवान की कृपा कब होती है, प्रभु की कृपा कब उतरने लगती है, या मैं शब्द में कहूं, भगवान कब मजबूर हो जाती है कृपा करने के लिए। अब जो है कब मजबूर होती है, लो मुझसे और सुन लो, जरा और सुनिए और सुनिए और सुनिए। जब आप घर में भोजन बनाती है, हाँ, और बनाने के बाद कुछ हिस्सा प्राणियों के लिए रख देती है, क्या महापुरुषों ने निकाले हैं। कहने की बात बड़ी मामूली सी है, बहुत मामूली, लेकिन मैं जितना गहरा गया हूं, बड़ा लाभ। आपने फुलके, 2 फुलके बनाए, पहले 2 फुलके अलग रख दिए, जरा देखते जाओ, अलग रख दिए, रोटियां पक गई, हो गया, आप फारग हो गए, बर्तन बुर्तन मांज मूंज करके, रोटियां पका के, सब्जी बना के, सब चौका चौका साफ सुफ करके 2 फुलके आपने उठाए। जरा ध्यान देना, जो मुझे मेरे आचार्यों, धर्म आचार्यों से मिला, मुझसे ले लो, आप गृहस्थी हैं, आप ये रोज नेक कर्म कर सकती हैं। वो 2 फुलके उठाए आपने, आप ठंडे भी हो चुके हैं, क्योंकि पहले ही पका के आपने अलग रख दिए थे। ऊपर गए, भगवान का लिया नाम, उसके टुकड़े बनाए और आपने कोठी पे फेंके। इतने में जरा गिनते जाइए, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, ये आगे आ गए। हाँ, कोई इनके ट्रैक्टर नहीं चलते, कोई इनके ट्रक नहीं चलते, कोई ये ट्रांसपोर्टर नहीं है, कोई इनकी ये लैंडलॉर्ड नहीं, इनकी जमीनें नहीं है, कोई ये कुछ भी तो नहीं है। इन बेचारों को क्या है, ये तो भगवान के भरोसे है ना, या आपकी सखावत के भरोसे है, आपकी दया पर ये जिंदा है। तो देख लो ध्यान से, इतने कागे आ गए और प्यार से कह यूं खाए, उसने कहा, उसकी चोट पे वो देती है, कैसी वो कौवे लेती है और अपने बच्चे को यूं दे, वो कागा खा गया, वो खा गया, उसके चोट में से वो निकाल के ले गया, फिर उससे झपटा मारा, फिर वो ले गया। ये जब आप करती हैं, और कई जीव से मतलब भूत यज्ञ, हमारे हिंदू धर्म बोलते हैं इससे, भूत बने प्राणियों का यज्ञ। आपने जब ये यज्ञ किया, कोई मन में भाव तो है नहीं, कहने को 2 फुलके ही है, चटाकी बार आटा या 2 चटाके लग गई, लेकिन कितने प्राणी खा गए, और वो जब वो खुश होती है, तो उसकी खुशी में भगवान की कृपा आप पे हो जाती है। जीव खुश हुआ तो रब खुश हुआ है। किसी बात है, मैं क्या करूं, जब वो वो खुश हुए, वो खुश हुए, चिड़िया खुश हुई, और जो बाकी भोर बच गई, वो नीचे चींटियां खा गई। ज्यादा तो जाना ही नहीं ना, नीचे चींटियां खा गई, कुछ मकोड़े खा गए, हाँ, कुछ कौवे खा गए, कुछ ये बावनियां चिड़िया खा गई। शाबाश, ये जो कितने जीव लगाई जो अंदाजा, कितना लाभ उठा लिया, और ये जब प्रसन्न होती है, भगवान की कृपा आप पे उतर आती है। नेक जीव है, तूने मेरे इतने प्राणियों का पेट भर दिया, इतने प्राणियों का पेट भर दिया। अब भगवान मजबूर हो जाती है कृपा करने के लिए। वरना आजकल जमाना कैसा है, सबको अपने पेट पर जी, और डिड्डा जी, तू पुत्र, तू जी, हर एक अपने
अपने पेट पे हाथ फेरता है, कोई मरे कोई जीवे, अरे सुथरा घोल पतासा पीवे। लोग तो स्वार्थी है टू द बैकबोन, दे एंटायरली स्वार्थी टू द बैकबोन। और उनमें एक आप जैसे नेक जीव हूं जो भगवान के प्राणियों की यूं सेवा करे। अरे सुन तो बाबा, सुनाई जा सुनाई जा सुनाई जा। जब कहने में मामूली बात है, देखने में बहुत ही नगण्य बात है, लेकिन इसका परिणाम कितना अच्छा होता है, मालिक कितने खुश जाती है, कितने प्रसन्न हो गए। क्या आप अपनी आदत बना लोगे अपने अंदर? क्या है ये तो मैं आसानी से कर सकती हूं। कितने प्राणी लाभ उठा ले, भूत याग में कितने प्राणी लाभ उठा गए, कितनों ने ऐसा कर लिया। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जरा कभी ध्यान से देखा तो करो, आपने आटा गूंथ रही है, हाँ आटा में कुछ पानी डाला, आप जब मुक्की मारती हैं, हाँ तो आटा तो सूखा भी है और अब उसको गिल्ला करना है, तो मुक्की मारते हुए कुछ आटा बाहर जाता है। ये लाजमी तौर पर लाख बचाते रहो, जरूर आप गिरवाएंगे, गिरना भी चाहिए। जब बाहर जाएगा तो देख नीचे चींटियां जा रही हैं और भी जा रही हैं, हाँ वो उठाएंगे, भागेंगे उठा करके, गदगद हो गए करो। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। इसी तरीके से, इसी नाते से कई जीवों का पेट भर जाता है। तो स्वभाव बना लो कि मैंने भूत यज्ञ जरूर करना है, ये प्राणियों का यज्ञ मेरे से हो जाए, ये मैं मालिक के अर्थ लगा दूं। कुछ भगवान इससे बड़े खुश होती है जो प्राणियों को नित्य प्रति किसी न किसी रूप में, ये मूक प्राणी ने बोलती है, मैं बोल नहीं सका, क्षमा चाहता हूं। मूक, मूक क्या होता है बेटे? जो बोल न सके, गूंगे बेचारे। शब्द हमारे यहां मूक, मां में बड़े ऊ की मात्रा और का, मूक प्राणी। हाय हाय, मूक जो अपना दर्द बता नहीं सकते, कह नहीं सकते, कुशल्यानी मुझे बड़ी भूख लगी है, 4 रोटियां पकाई ने 1 महीने भी दे दे, ये बेचारे बोल तो नहीं सकते ना। आपके मन में स्वयं भाव है, भला डू समथिंग इन क्रीचर्स के लिए, इनके लिए मैं कुछ करूं, इनके लिए मैं अपने आप को जुटाऊं। जब एक जीवो आप में ये भाव आ जाता है, मेरी माताओं बेटियों बुजुर्गों और भाइयों, क्यों ना अगर दुनिया में कोई परमात्मा है तो आपकी कसम क्यों ना वो प्रसन्न हो जाए। जैसे आपके बच्चे को प्यार करे, आप दूर खड़ेंगे, कितने आप में प्यार आ जाता है। क्या है ये, कितना नेक आदमी है, ये मेरे बच्चे से कितना प्यार कर रहा है, टाफियां दे रहा है, गोलियां दे रहा है। आप अपने आप को देख लो ना, मेरी नेक बेटी, अपने आप को देख लो, मेरी नेक मैया। जब भी कोई आपके बच्चे से प्यार कर रहा हो, कोई कुछ दे रहा हो, आप कितने खुश होते हैं, कितने प्रसन्न होते हैं ना। यही से अंदाजा लगाइए, जो प्राणियों की सेवा में लग जाता है, भगवान कितने प्रसन्न होते हैं, कितने प्रसन्न। और फिर आप में कोई कामना नहीं, वासना नहीं, इच्छा नहीं, जो है आपने अपनी एक हैबिचुअल बन गया, ये आपने आज स्वभाव बना लिया, आई मस्ट डू, ये मेरा कर्तव्य है। ये जैसे बुरा आदमी बुराई किए बिना रह नहीं सकता, आपकी कसम भला आदमी भी भलाई किए बिना रह नहीं सकता। प्रसंग है, भगवान की कृपा कब उतरती है, भगवान कब कृपा करती हैं, भगवान कब, ये तो आपने देखा है भगवान के कब जो है क्रॉपी होती है, ये कब बिजलियां कड़कती हैं जीवों के ऊपर, वो तो आप जान रहे हैं, आए दिन आपको पता है। लेकिन ये जो प्रसंग गीता के माध्यम से भगवान ने चलाया कि भगवान की कृपा कब होती है, भगवान दया कब करते हैं, जब जीव के अंदर कोई स्वार्थ ना हो, बिना स्वार्थ निस्वार्थ भावना से जीवों पर कृपा कर। हो कलयुग का वक्त, जबकि एक एक को खाने की कोशिश कर रहा हो, एक एक पे कीचड़ उतार रहा हो, एक एक को तबाह कर रहा हो, एक एक की जान का प्यासा बना हुआ हो, ऐसे गंदे वातावरण के अंदर, ऐसे दूषित वातावरण में जब जीव नेकी करता है, जब जीव अपने आप को जुटाता है, लगाता है अपने भगवान के नाम पर, अपने प्रभु के नाम पर, तो अपने शास्त्र कहता है, अपने हिंदू धर्म पुकार के कहता है, मेरे देवियों, भगवान की कृपा उन नेक जीवों पे होती है। मेरे स्वामी जी अपने श्रीमुख से फरमाया करते थे, ऐसे जीव याद रखना, रहमत हक उन पे बरसाती है नूर और उनसे रहती है बलाएं दूर दूर। वेरी गुड, रहमत हक, भगवान की रहमत माने कृपा, रहमत उन पे बरसाती है नूर और उनसे रहती है बलाएं दूर दूर। नाना प्रकार के क्लेश, नाना प्रकार की बीमारियां उनसे दूर हो जाती है, जो दूसरों को खुश करने की कोशिश करता है, जो दूसरों को प्रसन्न करने की कोशिश करता है। कि मैं उन दोनों की बातें सुनाऊं। अपना हिंदू धर्म जब चमकता था, तो जब कोई डॉक्टर कहते ये असाध्य रोग है, सुना भाई होपलेस, कभी कोई डॉक्टर कहता नो देयर इज नो मेडिसिन एट ऑल, कोई होपलेस केस है, तो उन दोनों फिर क्या करते हैं, आखिरी इलाज हमारे वैद्य बताते हैं, महाराज नेकी करो, जुटो। तो फिर राजा जब कोई अमीर आदमी जुटते थे, कहीं शराब बना दे, कहीं पानी खोल दे, कहीं छायादार वृक्ष बना दे, या और कहीं देखी कमी है तो वो कमी पूरी कर दे, वो करते थे। या जहां पर जनता ज्यादा गुजरती है वहां ईख लगा दे, गन्ने लगा दे, ये बात मामूली सी है। निगरानी करी, जब गन्ना पक गया छोड़ दिया, कोई 4 तोड़े जा रहा है, कोई 2 तोड़े जा रहा है, कोई लिए जा रहा है, तो वो लिए तो जा रहे हैं पर थोड़े पुण्य उसको दिए जाएंगे, इस तरह उसके रोग दूर हो जाते हैं। शराब बना दी, कई लाभ उठाएंगे, हम शराब बन के लाभ तो उठाएंगे, लेकिन हमारा पुण्य थोड़ा बहुत उनके पास चला जाता। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आप प्याऊ खोलती हैं, अब प्यास चाहती है, आप मामूली बात है, पानी आपने 2 गिलास
लास्ट में ये परमात्मा का नियम हटा है। थोड़ा सा पुण्य जिन्होंने ये किया उसके पास, अब थोड़ा करते करते लिटिल बाय लिटिल मेघ से निकल कतरा कतरा बहन शुद्ध दरिया, एक एक कतरे से बाल्टी भर जाती है, ऊपर से कतरा कतरा बरसात होती है, नीचे और दरिया बन जाती है। मेरी नेक जीवो और मेरी नेक माताओं बेटियों, इससे थोड़ा नेकी करते 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 लिटिल बाय लिटिल कितना इकट्ठा हो जाता है। जैसे हमारे बच्चे अपनी बोगची के अंदर 2-2 पैसे 5-5 पैसे गिराते गिराते 2 महीने 3-4 महीने के बाद वो उनकी जो है छोटी सी बोगची भर जाती। इस तरह नेकी करते 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 आखिर अंतःकरण भर जाता, तब भगवान की कृपा फल कृपा होने लगती, तब मेरे प्रभु कृपा करने के लिए मजबूर हो जाती हैं। मेरी कल्याण कामनी माताओं बेटियों बुजुर्गों और मेरे होशियार भाइयों, ये धर्म भूमि भारत है, ये कर्म भूमि भारत है। भले ही आज वातावरण बड़ा गंदा है, पर भारत की तहजीब तो खत्म नहीं हो नहीं सकती, भारत का तमन्ना तो खत्म हो नहीं सकती। भले ही हमारी गवर्नमेंट का इधर ध्यान नहीं है अपनी सभ्यता संस्कृति की तरफ, पर हम लोग जो अपने कल्याणकामी जीव है अपनी सभ्यता के अनुसार अपने जीवन को बनाएंगे, अपनी जो है तहजीब के अनुसार अपनी संस्कृति के अनुसार अपने आप को ढालेंगे। हालांकि यह परम कर्तव्य गवर्नमेंट का होता कि नेक बनाए, जीवों के लिए ऐसा वातावरण पैदा करे वो नेक बने, उनकी इरादे अच्छी हो, विचार अच्छी हो, कर्म अच्छी हो। पर हमारे मंदभाग देश की आजादी के बाद हमारी गवर्नमेंट ने इधर कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि देश की गवर्नमेंट, भारत देश की गवर्नमेंट को धार्मिकता सबसे पहले होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे मंदभाग है कि हमारे हुक्मरान इतने विचित्र और इतने विलक्षण हैं, वो धर्मनिरपेक्ष राज्य का ऐलान करते हैं कि सेकुलर स्टेट। भारत सेकुलर स्टेट नहीं रह सकता, भारत धर्म भूमि है। इनके प्राणियों में धर्म, अपने ऋषियों का धर्म आना ही चाहिए लाजमी तौर पर। कैसे शांति मिलेगी, कैसे आराम मिलेगा, कैसे चैन मिलेगा, चाहे धन भी हो, इज्जत भी हो, सब कुछ हो। धन से, इज्जत से चैन तो नहीं होता, चैन तो नेक कर्मों से होता है, धार्मिकता से होता है, नेक विचारों से होता है, नेक इरादों से होता है। न भूलना मेरी नेक जनता, न भूलना मेरी नेक माताओं और बेटियों। तो प्रसंग गीता जी का चला दूसरे अध्याय का पहला श्लोक, तो भगवान बोले जरा ही, कर्म तो उर्दू शब्द है, कृपा करते हुए भगवान गुलफिशा हुए। तो क्यों ना हम पकड़े और खोजी बने कि फिर भगवान की कृपा होती कब है। अर्जुन पर कृपा कब हुई, जब लपर लपर मार ली और इधर की बातें मार उधर की बातें मार, या अपने आप को एग्जॉस्ट कर लिया, थका लिया पूरा, सारे हवाले देता हुआ, और फिर छम छम रो भी पड़ा और पैर लड़खड़ाए और पिछले भाग में बैठ गया, जिससे हिस्टीरिया हो जाती है औरत को, और बैठ के बस और कह दिया कि मैं गोविंदा लड़ता लड़ाता नहीं। तब भगवान कृपा करने के लिए मजबूर हो क्या, हाय ऐसा महारथी और बिल्कुल निल हो गया, हीरो से जीरो बन गया, हीरो से जीरो। फिर भगवान कृपा करते हुए इसका खोया हुआ ज्ञान उसको देख के फिर जीरो से हीरो बना दिया भगवान ने। हाय अर्जुन पहले हीरो था, मैदान जग में आके मोह के कारण से जीरो बन गया, भगवान ने फिर ज्ञान दे के मोह हटाया, उसे फिर बना दिया हीरो। फर्स्ट हीरो बिकम्स जीरो, अगेन ही बिकम्स हीरो। क्या ज्ञान को लेकर के भगवान बोले जरा ही कर्म, भगवान कर्म करते हैं, उनका कृपा करते हैं। देखते जाइए क्या मैं और आप इस तरह अपनी कृपा के अधिकारी बनेंगे। मैंने आपको इतना विस्तार से बता दिया आज के प्रसंग में। भगवान बोले, भगवान कृपा करते हुए, तो भगवान की कृपा कब होती है, हाय भगवान कब कृपा करती है। ये जैसे किसी के मन में आता है इतने बड़े अफसर है, ये अफसर कैसे बने, फला इम्तिहान दिया, फला डिपार्टमेंट एग्जाम दिया, मुझे भी लानत, अगर ये रिपोर्ट अगर ये कर सकते हैं तो आई कैन, मैं भी कर सकता हूं, मैं भी ये एग्जाम दूंगा, जैसे उनके मन में आग लेती है। इस तरह भगवान कृपा करते हैं। कब कृपा करती है, इन कानों तो मैं भी ऐसा करूंगा, ऐसी होड़ लगा दो। संसारी आदमी बार से होड़ लगाते हैं, मैं जैसे आज का सारों अनेकों के मुंह में पानी आकर मैं एमएलए बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, चाहे अपनी जबान पर ही जब्त करवाएंगे, पर हर एक के मन में आया मैं भी बनूंगा, मैं ही बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं भी बनूंगा। जिनकी उम्मीद कोई है नहीं खाम का, तू कौन तो मैं खाम खा। अभी साबित होगा 2 दिनों के बाद, जब पता लगेगा हम पूछेंगे क्यों सरकार तू कौन का, मैं खाम खा खड़े हो गए, खाम का ही ना लेना ना देना ना करना ना कुछ ना बात ना चीत ना कोई बात ना कुछ है। जब इनको वोट पड़ेंगे ना तो देखेंगे भी वोट पर हमारे घर के तो है 10-11 वोट, हाँ तो देखेंगे भी 11 वोट तो घर के थे, 12वां किस बेवकूफ ने डाल दिया है, जरा देखना फिर 11 वोट तो मेरे घर के थे, ये 12वां कौन बेवकूफ मेरे से वोट डाल दिया बीच में, कौन नलायक कर इससे 12वां डाल दी थी, जरा आएगी जरा देखना। तो काम का ये पंगे ले लिए, मैं ही बन जाऊं, मैं ही बन जाऊं, मैं ही बन जाऊं, जैसे इनके मन में ये आता है, हम भी जानबूझ के ये भाव ले कि कृपा का अधिकारी मैं भी बन, कि मैं भी अधिकारी बनी, जैसे इनके मन में मैं भी बनी, मैं भी बनी, मैं बने। अरे यार कोई आसान होता है जनता के दिलों को जीतना,
जनता आज पागल नहीं है, जनता की अकल अब ठोकरें खा खा के कुछ खुली हुई है। सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। इसी तरह मेरे बच्चे, जैसे मैंने कहा ना, इनको होड़े लगी हुई हैं, एक सीट के ऊपर 22 व्यक्ति खड़े हो गए, शाबाश। हम भी होड़े लगा ले कि भगवान की कृपा का अधिकारी ध्रुव हुआ, प्रहलाद हुए, मीरा जी हुई, क्या मैं नहीं हो सकती? स्वामी जी हुए, विवेकानंद हुए, गुरुदेव महाराज जी हुए, मैं नहीं हो सकता? करवैती बाई हो गई, मैं नहीं हो सकता? हरिश्चंद्र जी हुए, किस कारण से हुए? उन पे भगवान कृपा कर, अर्जुन बन गया, अधिकारी बन गया, मैं नहीं बन सकता क्या? अगर वो हो सकते हैं तो मैं नहीं हो सकता क्या? हमारे मास्टर जी कहा करते थे, बहुत मारते थे ना, कभी कभी हम तरस भी कभी रोते थे, ना मारा करो इतना। वो कहते मुझे क्या आता है? ये 5-10 लड़कों ने सवाल निकाल लिया तो गंदी गाल दे, सॉरी दो, तुसी को नहीं निकाल सकते। लाख समझाते रहे, उनकी समझ में आता ही नहीं था। भाई ये लड़के क्या, ये नहीं है, हमें पता नहीं लगता ही यार, तुसी पर हमने एक का कर लिया भी। अगर हमने सवाल ना निकाला, कल तुमने दिखा छुट्टी दे बात थोड़ी ना चटनी बनाई तो फिर सही। अब 40 लड़के और 10 डंडे ना पड़न, 30 डंडे पड़न, तो कहां तक अपने आप को बचा लेंगे? कहां तक बचाएंगे? फिर वो कब तक कोई सवाल करके आए हो, हमने तो कर लिया यार, हमने नहीं किया। फिर हमने एक का कर रखा था, भी हमें करवा दी, नहीं तो डंडे आने पर मास्टरी बता एक ही है क्या? एक ही दलील है कि ये कर सकते हैं, तुसी को नहीं कर सकते। अब हम इसे भली और लगा ले कि अगर बाकी कृपा के अधिकारी बन सकती हैं तो रब उनका भी था, रब हमारा भी है। ये तो नहीं रब कह रहा है मैं सतयुग में था और कलयुग में नहीं हूं, वो तो भुजा बुलंद करके अब भी कह रहे हैं मैं सारे जहां का हूं, माता पिता मैं दादा हूं, सब कहूंगा। आप ऐसा भाव रखोगे, मेरी तरफ बड़ा उत्साह रहेगा। अगर वो कर गए तो हम भी कर सकती हैं। उन पर भगवान की कृपा थी तो मैं भी अधिकारी बन जाऊं। अगर उन्हें खिड़कियां खोली हैं, सूर्य की रोशनी आई और हवा आई, तो मैं क्यों ना खिड़कियां खोल दूं, मैं क्यों रोशनदान खोलूं, मैं क्यों दरवाजे खोलूं, मैं कर्टन अपने क्यों ना एक तरफ सरका दूं ताकि रोशनी भी आए, हवा भी आए। मैं भी जैसे उन्होंने रिमूव किया, उन्हें अपनी गलाजत निकाली, अपने आवरण उतारे, अपने माल उतारा, मैं भी ऐसा करूं, जाप करके, भजन करके, सिमरन करके, रात अपनी नींद कम करके, भूख कम करके मैं भी जुड़ जाऊं। अगर उन्होंने किया हो खिलवत नशी जबान जिसके जेरे लगी, तो मैं भी करूं। वेरी गुड। ऐसे होड़ लगा ले हम अपने साथ उन महापुरुषों की जीवनियां पढ़ के, वो तो मैं भी तो ऐसी होड़ लगा ले मेरी बेटी। भगवान की कृपा की वर्षा होती है, कृपा नहीं बल्कि भगवान की कृपा की वर्षा होने लगती। अगर अर्जुन पर कर गए तो हमें क्या, फिर हम क्या करेंगे? उस पर कर गए तो हमें पर, हमारे पर आग लगनी चाहिए ना। कभी कभी मैं अपने मन को समझाया करता हूं, यूं कहता हुआ, गुरुद्वारे से भाई जी अपना पाठ करने के बाद जा रहे थे तो आगे एक बच्चा आ गया, महाराज जी सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। हाँ महाराज जी मैंने क्या कहा? कहो ना भाई। भाई जी हाँ आओ ना, मेरी माँ हलवा बना रही है। और हलवा बना रही है तो फिर मेन्यू की चंगी खबर देने आए, हलवा बना रही है। उन्हें अपने दाड़ा दूड़ा अपनी मुझे यूं की, जो पानी तो आलू नाम पे आ ही जाता है, तो जा मेन्यू क्या महाराज आपके लिए बना सारे फिर तैनू की। और अगर मेरे लिए बना रही तो तैनू की, और अगर आप परिवार वास्ते बनाई तो मेन्यू की। शाबाश शाबाश। वो उन पर भगवान की कृपा हुई तो फिर मेन्यू की। और मेरे तो तब लाभ है कि मेरे पर भी कृपा। अगर भगवान उन पे कृपा कर गया अनेकों पर, तो मुझे क्या लाभ हुआ? मेरे पर भी तो कृपा हो। तो भगवान कहते हैं जरूर तू भी अधिकारी बन जा। शाबाश। हम भी अधिकारी बन जाए। भगवान तो पक्षपात रहता है, और तो कोई पक्षपाती हो सकता, लेकिन भगवान तो पक्षपात रहता है। भगवान ने सीधा दोनों भुजाएं उठाई हैं। मेरे वास्ते खल्क यकसा सब, ना इससे मोहब्बत ना इससे गजब। सीधा ही कहा भगवान ने, मेरे वास्ते सारे बराबर है क्योंकि मैं सबका परम पिता हूं। ना मेरा किसी से विशेष प्रेम है ना विशेष द्वेष है। आगे आगे चलो। मगर वो जो पूजे बस इनको यकीन वो मुझ में है, मैं हूं उनमें मकी। लो ये तरीका, जो दिलो जान से मेरे भजन में लग गया है, मेरे प्रेम में लग गया है, और जब मैं क्या करूं, हाँ मैं कृपा किए बिना रह नहीं सकता। मगर वो जो पूजे बासित को यकीन वो मुझ में है, मैं हूं उनमें मकी। इन शब्दों को पिकअप कर लो, इन शब्दों को ले ले मेरे बच्चे, अपने मन में रख ले। जो दिलो जान से भगवान के प्रेम में, भगवान की भक्ति और उपासना में लग गई है, भगवान कहते हैं वो मुझे खींच लेती, उनकी भगवान कृपा खिंच जाती है उनकी ओर। हाय मैं और आप अधिकारी बन जाएं भगवान की कृपा के लिए। कृपा के अधिकारी बने तो और फिर करना ही क्या है? क्या भगवान घोर तप से खुश होते हैं, जाप से खुश होती हैं? मैं बताता हूं आपको, इन तरीकों से क्या भगवान की कृपा हो जाती है। ये साधन है भगवान का दीदार करने। भगवान तप से खुश नहीं होते, जो वो कुर्बानी करती है इतनी जबरदस्त, वो हरि न तप से मिले न जप से मिले। भगवान 11वें अध्याय के आखिर में कहती हैं, जो मेरे प्रेम में अपने आप को रंग लेता है। 11वें अध्याय का अंतिम श्लोक क्या कमाल कर रहे हैं। न जप से, न तप से, न वेदों के पाठ से, न दान से,
पर जो मेरे प्रेम में अपने आप को रंग लेती हैं वो मुझे खींच लेती है। हाँ मेरा आप अधिकारी बने। इतना अच्छा मौका प्रभु ने हमें इतने एकांत में बिठा के, शहर के इतने एकांत एक तरफ, जहां थी ये रावी ना कोई आवी ना जावी, वो बात है, जहां जीवो एक तरफ, जहां ना कोई आए ना जाए, और चुपचाप बैठ करके वो अपने मन को लगा ले। अगर यही सत्संग मुझे शोरो गोल में कराओ तो मैं कर थोड़ा भी लाभ नहीं उठा पाओगे, और मैं शायद बोल भी ना पाऊं। कितना एकांत में बिठा दिया और जीवों को दूर दूर भगा दिया, भाग जा रे, दौड़ जाओ, और इतना एकांत चुपचाप, कितना अच्छा और प्रसंग कितना मीठा। भगवान कब कृपा होती है, मैं कैसे कृपा का अधिकारी या अधिकारी बन जाऊं, मैं कैसे डिजर्विंग हो जाऊं। मुझे पूर्ण विश्वास और आशा है कि आज के चले हुए अत्यंत कल्याणकारी और मधुर प्रसंग का आप पूरा लाभ उठाएंगे। कितना मैं ये ग्रंथ में न रह जाए, इस नए दौरा में यज्ञ के जो महाराज जी ने कहा, तो भगवान बोले जय राही करम, भगवान कृपा करते हुए गुलफिशा हुए, तो उनकी कृपा मेरी ओर भी तो हो जाए ना। अरे तेरे घर में कमेटी का नलका लगा, मेरे घर में क्या नहीं लग सकता। हाँ भी तू भी ये शर्तें पूरी कर, ये रुपया जमा करवा, ये पाइप का खर्चा पूरा कर, ये इस तरह कर, उसके बाद तुझे भी लगता है दैट आई कैन। भाई उन पर कोई तो मेरे पर भी तू भी जाप कर, तू भी भजन कर। जैसे कमेटी का नलका लगवाना हो तो इतना खर्चा बर्दाश्त करे, अगर किसी भगवान की कृपा लेनी तो इतना अपने आप को तैयार करे, जाप करे, भजन करे, सिमरन करे, महाराज जी को पुकारे, तो भगवान जा चावा राह। फिर वचन भी दे रखा उन्होंने, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जन मुराद। हार्दिक धन्यवाद।